वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर वेलकम है हमारे इस एमसीक्यू सीरीज में और हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रुथ पंच में। मैं राजन आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। चलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता की एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चंस की संख्या लगभग 50 होगी, जिसको एक एक करके जानेंगे क्वेश्चंस क्या है और उसके ऑप्शंस क्या है। उस ऑप्शंस के आधार पर आंसर भी बताई जाएगी, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आप सभी के सामने उपस्थित है क्वेश्चन नंबर 1। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख आधार क्या था? ऑप्शंस हैं कृषि, व्यापार, शिकार या पशुपालन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा कृषि। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन से हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है मोहनजोदारो, ऑप्शन सी है हड़प्पा और ऑप्शन डी है कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1911, 1921, 1931 और 1941। ऑप्शन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो है 1921 और वो आता है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन से आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 4। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखल दास बनर्जी, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम और ऑप्शन डी जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो है राखल दास बनर्जी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सिंधु और ऑप्शन डी है सरस्वती। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सिंधु, और सिंधु जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, गुप्त सभ्यता या मौर्य सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का काल किस युग से संबंधित है? पाषाण युग से, कांस्य युग से, लौह युग से या ताम्र पाषाण युग से। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा कांस्य युग, और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कांस्य युग, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हड़प्पा नगर किस नदी के तट पर स्थित था? सिंधु, ऑप्शन नंबर बी है राबी, ऑप्शन नंबर डी है सतलुज, ऑप्शन नंबर डी है झेलम।
क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जो है वो है राबी, और राबी हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ रहा है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 9। मोहनजोदारो का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए पुराना नगर, ऑप्शन नंबर बी मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर डी देवताओं का नगर, ऑप्शन नंबर डी राजाओं का नगर। बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है दोस्तों मृतकों का टीला, और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मृतकों का टीला, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु घाटी सभ्यता के किस धातु का प्रयोग नहीं होता था? ऑप्शन नंबर ए तांबे का, ऑप्शन नंबर बी कांसा का, ऑप्शन नंबर सी सोने का, और ऑप्शन नंबर डी लोहे का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा लोहा, और ये आंसर दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 11 के रूप में, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न। वर्णमाला आधारित, चित्रात्मक, सी में है ब्राह्मणी और डी में है देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा राइट आंसर है वो है चित्रात्मक, और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 12 के रूप में, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी? ऑप्शन ए लिपि बहुत लंबी है, ऑप्शन नंबर बी द्विभाषी लेख नहीं मिले, ऑप्शन नंबर सी पत्थर पर नहीं लिखी गई, ऑप्शन नंबर डी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है द्विभाषी लेख नहीं मिले हैं, इसीलिए अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी गई है, और ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन नंबर ए है कच्ची ईंट, ऑप्शन नंबर बी लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी पक्की ईंट, ऑप्शन नंबर डी पत्थर। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो होगा पक्की ईंट, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है पक्की ईंट, तो आंसर हमारा हो जाएगा पक्की ईंट क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 14। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना कैसी थी? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए अव्यवस्थित, दूसरा ग्रामीण, और सी सुव्यवस्थित, और डी अर्ध सुव्यवस्थित। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सुव्यवस्थित, और सुव्यवस्थित हमारा आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट। दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने, महान स्नानागार कहाँ स्थित था? बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न, एग्जाम में हमेशा आपको दिख जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी लोथल, और ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो हमको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 16 के रूप में, सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर 2 चावल, ऑप्शन नंबर सी ज्वार, और ऑप्शन नंबर डी मक्का। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है गेहूं, और गेहूं हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, इसलिए हमारा ऑप्शन ए
सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 17 के रूप में, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती का प्रमाण कहाँ से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा से, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो से, और ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर डी लोथल से। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो है मोहनजोदड़ो से, और मोहनजोदड़ो हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 18, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? बहुत धैर्य पूर्वक देने वाला क्वेश्चन का आंसर, गाय को, घोड़े को, हाथी को, बैल को। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो है बैल, और बैल हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 19 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार किससे होता था? ऑप्शन ए चीन से, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया से, ऑप्शन सी रोम से, ऑप्शन डी मिस्र से। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 20, लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर एक कृषि, ऑप्शन नंबर बी बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक केंद्र, ऑप्शन नंबर डी राजधानी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, और बंदरगाह हमको देखने को मिला ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा 21, सिंधु घाटी सभ्यता किस मोहरे सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें किस पदार्थ से बनी थी? ऑप्शन नंबर ए मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी स्टीलडाइट, ऑप्शन नंबर डी पत्थर। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है स्टेटाइट, और ये क्वेश्चन ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 22 के रूप में, सिंधु घाटी सभ्यता में नालिया की व्यवस्था कैसी थी? ऑप्शन ए नहीं थी, ऑप्शन बी अव्यवस्थित थी, ऑप्शन सी ढकी हुई थी, ऑप्शन डी खुली थी। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होता है ढकी हुई थी, और ढकी हुई देखने को मिल रहा है हमको ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 23 के रूप में, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण माना जाता है? ऑप्शन ए है भूकंप, ऑप्शन बी है बाढ़, और ऑप्शन सी है आर्यों का आक्रमण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों आप सभी के बीच क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, और ये हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 24 के रूप में, सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्री मूर्तियां किसकी प्रतीक थी? क्वेश्चन नंबर एक युद्ध की प्रतीक थी, समृद्धि की, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी मातृ देवी की, ऑप्शन नंबर डी राज्य सत्ता की। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है मातृ देवी, और मातृ देवी हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन 25 के रूप में आप सभी के सामने, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब?
क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा राजस्थान। और राजस्थान हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन 26 के रूप में आप सभी के सामने है। सिंधु घाटी सभ्यता में माप तोल की इकाई कैसी थी? ऑप्शन है अर्थव्यवस्थित, ऑप्शन बी है मानकीकृत, ऑप्शन सी है अस्थाई, ऑप्शन डी है भिन्न भिन्न। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है दोस्तों मानकीकृत। और मानकीकृत हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 27 के रूप में। सिंधु घाटी सभ्यता में सौदा की परंपरा थी या दफनाने की? ऑप्शन ए केवल दाह, ऑप्शन बी केवल दफनाना, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। 27 का राइट आंसर होगा दोस्तों दोनों। और ये दोनों हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन सी में, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 28। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? ऑप्शन ए केवल सोने के, ऑप्शन बी केवल चांदी के, ऑप्शन सी सोने और चांदी मणि के, और ऑप्शन डी केवल तांबे के। दोस्तों 28 का जो राइट आंसर होगा सोने चांदी और मणि के। तो ये ऑप्शन हमको देखने को मिल रहा है सी में, इसलिए हमारे क्या हो जाएंगे आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 29 के रूप में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? ऑप्शन है कालीबंगा, ऑप्शन बी आलमगीरपुर, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी धौलावीरा। दोस्तों 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन 30 के रूप में आप सभी के सामने उपस्थित हो रहा है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, और ऑप्शन डी पंजाब। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है गुजरात। और गुजरात हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है हमारा 31। दोस्तों आप सभी को कैसा लग रहा है ये स्ट्रीम, आप सभी जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सिंधु घाटी सभ्यता में जल प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी कालीबंगन। क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर वो है धौलावीरा। और धौलावीरा हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 32 के रूप में। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन किस पर आधारित था? ऑप्शन ए मंदिर, ऑप्शन बी यज्ञ, ऑप्शन सी प्राकृतिक पूजा, और ऑप्शन डी ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा वो है प्राकृतिक पूजा। और प्राकृतिक पूजा हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 2032 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 33 के रूप में। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था क्या थी? जाति आधारित थी ऑप्शन है, ऑप्शन बी वर्ण आधारित, ऑप्शन सी समतामूलक, और ऑप्शन डी राजतंत्रीय। क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा समतामूलक। और समतामूलक हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन 34। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित हैं? शतरंज से, पासा से, हॉकी से, या कुश्ती से?
आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 34 और 34 का राइट आंसर होगा पासा से। और पासा हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 35। 35 है, सिंधु घाटी सभ्यता में लेखन किस दिशा में होता था? ऑप्शन ए दाएं से बाएं, ऑप्शन बी दाएं से बाएं, ऑप्शन बी ऊपर से नीचे, ऑप्शन डी नीचे से ऊपर। दोस्तों आप सभी के बीच उपस्थित है क्वेश्चन नंबर 35 और 35 का राइट आंसर है दाएं से बाएं। और दाएं से बाएं हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 36 के रूप में, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रशासन का स्वरूप कैसा था? क्वेश्चन का ऑप्शन है राजा प्रधान, पुजारी प्रधान, नगर परिषद, लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है दोस्तों पुजारी प्रधान। और पुजारी प्रधान हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 37 के रूप में, सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य परिवहन साधन क्या थे? ऑप्शन है घोड़े, ऑप्शन बी है रथ, ऑप्शन सी है नौकाएं और ऑप्शन डी है हाथी। दोस्तों आप सभी के बीच उपस्थित है क्वेश्चन नंबर 37 और 37 का राइट आंसर है नौकाएं। और नौकाएं हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 38 के रूप में, सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का अभाव मिलता है? ऑप्शन है बैल, ऑप्शन बी भैंस, ऑप्शन सी घोड़ा और ऑप्शन डी कुत्ता। आप सभी के बीच उपस्थित है क्वेश्चन नंबर 38 और 38 का राइट आंसर है दोस्तों घोड़ा। और घोड़ा हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 39, सिंधु घाटी सभ्यता में खिलौने किस किस से बनाए जाते थे? ऑप्शन है लकड़ी से, ऑप्शन बी पत्थर से, ऑप्शन सी मिट्टी से, ऑप्शन डी लोहे से। ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप सभी के बीच उपस्थित है 39 क्वेश्चन और क्वेश्चन 39 का राइट आंसर है दोस्तों मिट्टी से। अधिकांश वहां पर मिलते थे मिट्टी से, तो ये आंसर हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन सी में, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। आप सभी के बीच उपस्थित है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। आप सभी क्वेश्चन नंबर 40 तक बने हैं, इसलिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज भंडार कहाँ होता था? ऑप्शन है घरों में, ऑप्शन बी किलों में, ऑप्शन सी अन्नागार में और ऑप्शन डी मंदिर में। दोस्तों आप सभी के बीच उपस्थित है क्वेश्चन नंबर 40 नहीं 40 और 40 का राइट आंसर है दोस्तों अन्नागार। और अन्नागार हमको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच दोस्तों 41, 41 सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों की बनावट कैसी थी? ऑप्शन ए टेढ़ी मेढ़ी, ऑप्शन बी संकरी, ऑप्शन सी सीधी व चौड़ी और ऑप्शन डी कच्ची। दोस्तों आप सभी के बीच उपस्थित है क्वेश्चन नंबर 41 और 41 का आंसर होगा सीधा व चौड़ा। और सीधा व चौड़ा आपको हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन से हमारा 42, सिंधु घाटी सभ्यता में किस रंग की ईंट प्रयोग होती थी? ऑप्शन नंबर ए पीली, ऑप्शन नंबर बी लाल, ऑप्शन नंबर सी काली और ऑप्शन नंबर डी सफेद। दोस्तों आप सभी के बीच उपस्थित है क्वेश्चन नंबर 42
और 42 का राइट आंसर है दोस्तों लाल ईंट, और लाल ईंट हमको देखने को मिल रहा है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो सकेगा दोस्तों, राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 43। सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा के स्थान पर क्या प्रयोग होता था? ऑप्शन नंबर ए सिक्के, ऑप्शन नंबर बी मोहरे, ऑप्शन नंबर सी सोने, और ऑप्शन नंबर डी चांदी। दोस्तों आप सभी के बीच उपस्थित है 43 क्वेश्चन, और 43 क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है मोहरे, और मोहरे हमको देखने को मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 44। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो 44 क्वेश्चन तक बने रहे दोस्तों। 44 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? ऑप्शन है लोथल, ऑप्शन है धौलावीर, ऑप्शन है दैमाबाद, ऑप्शन है कालीबंगा। आप सभी के बीच उपस्थित है दोस्तों 44 क्वेश्चन, और 44 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा दैमाबाद, और दैमाबाद हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन सी में, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच उपस्थित है, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 55। 45 45 सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की कला विकसित थी? ऑप्शन है भित्ति चित्र, ऑप्शन बी मूर्ति कला, ऑप्शन सी चित्रकला, और ऑप्शन डी स्थापत्य कला। दोस्तों आप सभी के सामने 45 क्वेश्चन, और 45 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मूर्ति कला। मूर्ति कला ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते और अगला और लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है दोस्तों, कृपया धैर्य बनाए और शांति से देखिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन 46, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रसिद्ध नृत्यांगना की मूर्ति कहाँ से मिली है? ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल, और ऑप्शन डी है कालीबंगा। दोस्तों 46 लास्ट क्वेश्चन का जो है आंसर, ये दोस्तों आप सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताएंगे 46 का राइट आंसर क्या होगा, और आप सभी ये भी बताएंगे कि 46 में से आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ, और ये जो एमसीक्यू सीरीज है वो आपके लिए कितना उपयोगी साबित होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।